ये है आसमान का बादशाह, एक ऐसा शिकारी जो रफ्तार के कानूनों को ही जैसे नए सिरे से लिखता है। ये है पेरेग्रिन फॉल्कन। और ये सिर्फ एक परिंदा नहीं, बल्कि फितरत का एक जिंदा शाहकार है। लेकिन आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? तो सवाल यह है कि आखिर ये शिकारी अपने शिकार को पकड़ता कैसे है, खास तौर पर जब उसका शिकार खुद बहुत तेज रफ्तार हो। इसका राज सिर्फ रफ्तार में नहीं, बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली में है जो किसी भी जंगी पायलट को भी सोच में डाल दे। तो ये है मैदान जंग। एक तरफ है रफ्तार का बेताज बादशाह पेरेग्रिन फाल्कन, और दूसरी तरफ है इसका निशाना, एक बहुत ही फुर्तीला कबूतर। ये महज एक शिकार नहीं, ये हवा में बका की एक जंग है। मगर यहां बात सिर्फ ताकत की नहीं है, बात है जहानत की। फाल्कन के पास एक नहीं बल्कि दो अलग अलग मंसूबे होते हैं, और उसे अच्छी तरह पता है कि कब कौन सा पत्ता खेलना है। इसके हमले के दो अंदाज हैं। पहला है सीधा ताहकुब, हवा में एक ऐसी दौड़ जिसमें कोई रहम नहीं, और दूसरा जो इसका असल हथियार है वो है एक तबाहकुन झपटा। तो चलिए पहले तरीके को जरा करीब से देखते हैं। तो पहला तरीका ताकुब। इसे समझे एक क्लासिक फजाई लड़ाई की तरह। फॉल्कन अपनी पूरी ताकत और रफ्तार से शिकार के पीछे लग जाता है, हर मोड़ पर हर पल उसका पीछा करता है। इस दौड़ में फैल्कन सीधा शिकार पर हमला करता है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। कबूतर भी कोई कम नहीं, वो बहुत तेज और चालाक है। वो अपनी इसी फुर्ती से फैल्कन को चकमा दे जाता है, और ये ताकुब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और जानते हैं क्या, अक्सर ऐसा ही होता है। सीधा पीछा करने की भी एक हद होती है, और फॉल्कन को यह समझने में देर नहीं लगती कि सिर्फ रफ्तार से बात नहीं बनेगी। इस आगे पीछे की लड़ाई में कबूतर अक्सर अपनी चालाकी से बच निकलता है, लेकिन यही वो पॉइंट है जो एक आम शिकारी और पेरेग्रिन फैल्कन में फर्क बताता है। ये हार नहीं मानता, नहीं, ये अपनी पूरी गेम ही बदल देता है। तो जब प्लान ए फेल होता है ना, तो फैल्कन फौरन प्लान बी पर आ जाता है। और ये कोई गुस्से या जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं होता, नहीं, ये एक सोचा समझा कदम है। वो जानता है कि अब वक्त आ गया है अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने का। और यहां हम आते हैं इसके दूसरे और सच पूछें तो सबसे खतरनाक तरीके पर, जिसे कहते हैं झपटा। ये फैल्कन का समझें ट्रम्प कार्ड है, इसका असली हथियार। अच्छा, तो ये झपटा या स्टूप है क्या चीज? ये हवा में एक सीधा गोता है, एक जिंदा मिसाइल की तरह। इसे डाइव बॉम्ब भी कहते हैं, और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि इसका असर किसी बम धमाके से कम नहीं होता। ये पूरा अमल देखने लायक होता है, एक शाहकार है। फैल्कन पहले बहुत ऊंचाई पर जाता है, फिर अपने परों को अपने जिस्म से बिल्कुल चिपका लेता है, एकदम एरोडायनामिक शेप में, और फिर बस कशिशे शकल को अपना काम करने देता है। हर सेकंड उसकी रफ्तार बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है, और वो हवा को चीरता हुआ सीधा नीचे आता है। और इसी गोते के दौरान एक लम्हा ऐसा आता है जब ये पेरेग्रिन फॉल्कन फितरत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। वो बन जाता है इस जमीन पर मौजूद सबसे तेज जानदार। जी हां, इसी एक लम्हे में ये सिर्फ एक परिंदा नहीं रहता, बल्कि इस पूरे सैयारे का सबसे तेज जानदार बन जाता है। कोई चीता नहीं, कोई दूसरा परिंदा नहीं, कोई भी इसके करीब भी नहीं आ सकता। और वो रफ्तार कितनी है? 200 मील फी घंटा। ये फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की टॉप स्पीड है। जरा सोचें तो, एक जानदार बगैर किसी इंजन के सिर्फ अपने जिस्म और ग्रेविटी की ताकत से ये रफ्तार हासिल कर रहा है। अब इतनी नाकाबिले यकीन रफ्तार के सामने इस कबूतर के पास बचने का कोई चांस ही नहीं बचता। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये तो फिजिक्स है जो अपना काम कर रही है, और नतीजा वो हमेशा एक ही होता है। और सच ही कहते हैं, ऐसे हमले से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पेरेग्रिन फॉल्कन का ये झपटा एक याद दहानी है कि बका की इस जंग में कुदरत ने कुछ जानदारों को वो सलाहियतें दी हैं जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती। ये सिर्फ रफ्तार नहीं है, ये इर्तिका का एक जिंदा जावेद शाकार है।